ऋतु जब शादी कर कर ससुराल गई तो अपनी जेठानी का काला रंग देख उसे उनसे घृणा होने लगी। और जब ऋतु से उसकी जेठानी के पैर छूने के लिए कहा गया तो वह मन में सोचती, इस कारीगरू थी कि पैर छूना मेरा अपमान होगा, पर क्या करूं, सबके सामने मना भी तो नहीं कर सकते। सोचते हुए ऋतु अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी और पैर न छूने के बहाने दूर रही थी। तभी वह बेहोश होने का नाटक करती और पैर छूने से बचती। ऋतु को बेहोश देख सब उसे कमरे में ले जाते और डॉक्टर को बुलाते। डॉक्टर कहते कमजोरी और थकान के कारण बेहोश हो गई होगी, कुछ मेडिसिन देता हूँ, समय पर दे दीजिएगा तो जल्द ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर में ऋतु होश में आती। तभी उसकी जेठानी काजर उसके लिए जूस लेकर आती और कहती, ऋतु तुम यह ठंडा जूस पी लो, इससे तुम्हारी थकान भी दूर होगी और कमजोरी भी। तभी ऋतु कहते हुए कहती, मेरा मन नहीं है। पर काजर कहती, जूस तो तुम्हें पीना होगा। तब ऋतु चिल्लाते हुए कहती, समझ में नहीं आता आपको, मुझे जूस नहीं पीना है और मैं किसी कमजोरी के कारण बेहोश नहीं हुई थी। मेरी बेहोशी का कारण का राज तो आप हैं। आपका ये काला रंग देख मुझे चक्कर आ गया। यदि मुझे पता होता कि मेरी जेठानी इतनी कारी है तो मैं तो कभी इस घर में शादी नहीं करती। और हाँ, मुझसे दूर रहा कीजिए, मुझे आप जैसे कारी लोग पसंद नहीं। आपके साथ रहूंगी तो मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी। इसी तरह असत्य कहकर ऋतु काजर का अपमान कर रही थी। पर काजर ऋतु से कहती, ऋतु इस तरह गुस्सा मत दिखाओ, लोग क्या कहेंगे। नई बहू पर इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। और घर पर कुछ मेहमान हैं, वही देखेंगे तो हमारी ही बेइज्जती होगी। पर ऋतु को काजर की बात कहाँ समझ आती और कहती, आप चाहती हैं इस घर में शांति बनी रहे तो मुझसे दूर रहिए और आज के बाद मेरे नज़दीक नहीं आना। मैं नहीं चाहती आपका यह कारा साया मुझ पर पड़े। अब जाइए यहाँ से। आंखों में आंसू लिए काजर वहाँ से जाने लगती। तभी उसकी छोटी ननद जूही और उसका पति महेश काजर को देख कहते, तुम्हें क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या, इतने शुभ दिन तुम्हारी आंखों में आंसू। तब काजर कहती, जी ऐसी कोई बात नहीं, रसोई घर में धुआं जाता था, शायद उससे ही आंसू आ गए होंगे। आप जाइए, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। मुकेश वहाँ से चला जाता और तभी जो ही कहती, आप तो छोटी भाभी के कमरे से रही हैं और वहाँ ना रसोई का कर रही हैं। कहीं छोटी भाभी ने आपसे कुछ कहा तो नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जूही। ऋतु तो मेरी छोटी बहन समान है, वही मुझसे क्या कहेगी। काजल ने बात संभालते हुए कहा। तब जूही कहती, भाभी, ऋतु भाभी का तो पता नहीं, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप बताएं या ना बताएं, पर मैं जानती हूँ ऋतु भाभी ने आपसे जरूर कुछ कहा है। जब उनसे आपके पैर छूने के लिए कहा गया तो उन्होंने चक्कर आने का नाटक किया। इसके पीछे क्या बात है वह मुझे समझ नहीं आई। तभी काजर बात तारते हुए कहती, लगता है माँ जी मुझे बुला रही हैं, और वहाँ से चली जाती। और जूही ऋतु के कमरे में जाती और कहती, भाभी, मैं जितना प्यार अपने दोनों भाई से करती हूँ उतना ही प्यार अपनी दोनों भाभीयों से करती हूँ। यदि किसी की वजह से मेरी भाभी की आंखों में आंसू आए, वह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उम्मीद है आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब ऋतु कहती, अरे जूही दीदी, आप भी किन बातों में लग गईं। देखिए, मैं आपके लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ। आपके भैया ने मुझे बताया था
आपको सजने का कितना शौक है, इसलिए आपके लिए मेकअप किट लेकर आई थी। और आप तो मेरा कोई भी सामान यूज कर सकते हैं। आप तो मेरी लाडली ननंद हैं। आपके भैया ने मुझे बताया आपके दोनों भाई आपको बहन से ज़्यादा बेटी मानते हैं। तब जूही कहती, सच में भाभी, ये बहुत सुंदर है। आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। हाँ, रितु ने हंसकर कहा। तो दिखाइए ना, जूही कहती। रितु लाए हुए सबके तोहफे दिखाती। तभी तोहफे देखते हुए जूही कहती, अरे भाभी, आप काजल भाभी का तो गिफ्ट दिखाना भूल गई। बताइए क्या लेकर आई हैं। तब रितु मुंह चढ़ाते हुए कहती, दीदी लाई तो मैं उनके लिए रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी थी, पर जब से उनका काला रंग देखा मुझे तो उनसे नफरत हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती किसी का रंग इतना काला हो सकता है। यदि मैं उन्हें इतनी महंगी साड़ी दूंगी तो बेइज्जती मेरी साड़ी की होगी। मैं नहीं देने वाली उस करूती को कोई तोहफा। भाभी बस कीजिए, बैठ से उठते हुए जूही गुस्से में कहती, खबरदार यदि काजल भाभी के बारे में कुछ गलत कहा, उम्र में वह आपसे बड़ी और रिश्ते में आपकी जेठानी है, और आप उनके बारे में ऐसा कह रही हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आपने ही उनसे कुछ गलत कहा होगा, इसलिए वह रोते हुए गई हैं यहाँ से। तब ऋतु भी ऊंची आवाज में कहती, जूही दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी छोटी भाभी गोरी हैं। जब भी आप मुझे अपनी सहेलियों से मिलवाएंगी तो सब आपकी तारीफ करेंगे, वरना अभी तक तो आपकी सभी सहेलियां जेठानी जी के काले रंग के कारण आपका मजाक बनाती होंगी। तब जूही कहती, आप गलत फहमी में हैं छोटी भाभी। मेरी काजल भाभी की वजह से कभी बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि उनकी वजह से तो मेरी सहेली मेरी प्रशंसा करती हैं। जब वह अच्छा खाना बनाती हैं या मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं, उनका व्यवहार सबको पसंद आता है। पर आप तो अपने घमंड में चूर हैं। कहते हुए जूही वहाँ से चली जाती और ऋतु को बहुत गुस्सा आता। और अब वह सोचती, मैं गोरी हूँ और हर जगह मेरी तारीफ होती आई है, तो अब मैं अपने ससुराल में भी अपनी तारीफ चाहूँगी। सबके दिल पर मैं राज करूँगी। इसलिए अब वह अपनी सास को काजल के प्रति भड़काने लगती। कहती, माँ जी, जब जेठानी जी शादी कर कर आई होंगी तो आपको कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी उनके काले रंग की वजह से। लेकिन अब सब आपसे जलते होंगे जब सबने मुझे देखा होगा। मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि कोई मेरी तारीफ करे बिना रह ही नहीं सकता। तब कुसुम जी कहती, बहू मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे दो समझदार बहू दी। काजल बहू को देख सबने उनके गुणों की बहुत तारीफ की। वह तो हर चीज़ में परफेक्ट थे। तुम्हें अपनी जेठानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जब भी ऋतु अपने सुंदर रंग की तारीफ करती और काजल के सांवरे रंग की बुराई, तो सब काजल के गुणों की तारीफ करते, जिसे देख ऋतु अब काजल से और नफरत करने लगी। फिर कुसुम जी के मायके में शादी आती तो वह अपनी दोनों बहू से तैयार होने के लिए कहती और ऋतु सोचती, यही मौका है जब मैं उस करोती से ज़्यादा सुंदर दिख सबकी तारीफ बतौर सकती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे सासू माँ और ननंद जी मेरी तारीफ नहीं करते और ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में ऋतु अपने चेहरे पर ऐसी क्रीम लगा लेती जिससे उसके चेहरे पर लाल फुंसी हो जाती, जिसे देख ऋतु चिल्लाकर रोने लगती। उसकी आवाज़ सुन घर के सभी सदस्य
उसके कमरे में पहुंचते। यह सब देख जूही कहती, भाभी इसलिए कहते हैं हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देख रिया, दूसरे को गिराने का नतीजा। तभी काजल जूही से चुप रहने के लिए कहती और ऋतु को मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर उससे रखाने के लिए कहती। देखना, इससे तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा। और ऐसा ही होता और ऋतु अपने किए के लिए काजल से माफ़ी मांगती और फिर देवरानी जेठानी खुशी से शादी में जाती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।